बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ माय फैमिली मोस्ट फेवरेट पुलाव, जो कि है मलाई बोटी पुलाव या मलाई टिक्का पुलाव आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, मेहमान आ रहे हों, अचानक से बनाना हो तो ये बहुत जल्दी से रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये मलाई बोटी पुलाव जब आप बनाएंगे, मलाई टिक्का पुलाव, तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे। यकीन करें, मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन मैंने लिया है। चिकन को आपने पानी के अंदर डिप करके रखना है और सिरका डाल देना है थोड़ा सा, और नमक डाल के मैंने इसको भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वॉश किया, स्टेनर में रख दिया, ड्राई हो गया। अब मैंने इसको 2 बड़े लेमन और 1 बड़ा चम्मच नमक का लगा के तो साइड पे रख दूँगी। इसको मैरिनेट करके, अगर आप दावत में बना रहे हैं तो रात को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 घंटे के लिए तो लाजमी रखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसको ज़्यादा घंटों के लिए भी बना के रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी मैरिनेशन मुकम्मल करेंगे। अभी मैंने इसको नमक और साथ में लगाया है 2 बड़े लेमन का जूस, तो लगा के इसको मैं साइड पे रखती हूँ। इसके लिए एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही की ली है। दही मैंने थोड़ा थिक वाला लिया है और इसमें डाल लेंगे पैकेट की हाफ़ क्रीम। अच्छा, आपके पास अगर दूध की मलाई हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, पैकेट क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। ये क्योंकि मलाई बोटी पुलाव है तो इस तरह से ही इसकी मैरिनेशन होगी। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है और जब आप बनाएंगे तो यकीन करें कि आपके हाथों का जायका मेहमान मुझे तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। एक मैंने ये बनाया है पेस्ट, इसमें मैंने डाला है लहसुन और अदरक, और साथ में मैंने 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी और एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको हाफ़ कट कर लिया था, हाफ़ मैंने इसमें ऐड किया था ग्राइंड करके। तो ये एक पेस्ट बना ली है, ये दही में ऐड कर दी है। नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून अब मज़ीद, क्योंकि बड़ा 1 टेबलस्पून मैंने उसको भी लगाया था चिकन को। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दी है 2 टीस्पून, काली मिर्च मैंने कुटी हुई 1.5 टीस्पून, और कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया पाउडर, दोनों चीज़ें, और जायफल जावित्री का पाउडर मैंने बिल्कुल 2 पिंच के बराबर, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। ठीक है। नमक मैंने एंड पे 1 टीस्पून बस डाला है, क्योंकि नमक मैं 1 बड़ा चम्मच चिकन को पहले ही लगा चुकी थी। मैरिनेट करके मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए मैरिनेशन करके रखा हुआ था। अब आप क्या करें कि आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। कुकर में सिर्फ 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस कुकर आपने बंद करना है, जैसे ही उसका वेट बोलेगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि चिकन इतनी जल्दी ही कुक हो जाता है। मैरिनेट किया हुआ है तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा। बस इसको मैंने वेट में जो है ना चूल्हा जला के रखा था। अब मैंने कुकर बंद कर दिया। उसकी जब गैस निकल गई है तो मैं आपको खोल के चेक करवा देती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको बस निकाल लेना है एहतियात के साथ आपने। और ये जो बाकी बच गया है इसकी मैरिनेशन का, ये हमने पुलाव के अंदर डालना है। ठीक है। जब चावल बनाएंगे तो ये सारा उसमें ऐड करेंगे। अब ये जो चिकन निकाल रही हूँ, साइड पे कर रही हूँ, इसका हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल रख दिया है फ्राई करने के लिए। बस क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से कुक है, इसको आपने कलर देने तक पकाना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का गाढ़ा लाइट जितना भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक है। ये 100% कुक हुआ है। तो इसको बस आपने फ्राई करके कलर प्यारा सा दे लेना है, गोल्डन सा। तो इसी तरीके से सारा चिकन जो है ना मैं वक्तन फ़वक्तन डाल के इसको गोल्डन सा कलर करके तो मैंने निकाल लिया है। अब चावलों का बिगाड़ लगा लेते हैं। वो कैसे लगाना है, बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट से ये पुलाव बन जाता है। अच्छा, जिसमें चिकन फ्राई किया है वो वाला ऑयल भी आपने लाजमी डालना है, क्योंकि उसके अंदर चिकन की काफ़ी अच्छी सी मसाले और खुशबू रची हुई है। तो बाकी मैंने मज़ीद ऑयल डाल लिया है चावल के हिसाब से। उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो है ना स्लाइस कटिंग करके डाल दिए हैं। प्याज को हल्का गोल्डन सा कलर हमने करना है, लाइट नहीं रखना और ना ही बहुत तेज़ गाढ़ा करना है। कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। जैसे ही प्याज का गोल्डन सा कलर आएगा तो आगे का तरीका आपसे शेयर करती हूँ। इसी तरीके से अगर आप मलाई बोटी पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें कि बिरयानी घर वाले भूल जाएंगे जब आप ये वाला पुलाव तैयार करेंगे। और गर्मी में वैसे भी जब चावलों की रेसिपी बनानी हो तो कुछ अच्छा और मज़े का जल्दी से बन जाने वाला ही बनाने को दिल करता है। तो ये वाला पुलाव जब बनाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे सब।
चलें जी, जैसे ही गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगा, आपने जो मैरिनेशन वाला रखा हुआ था वो सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। इससे पहले मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी प्याज ब्राउन होने के साथ साथ ही, ठीक है। और चिकन जिस प्लेट में निकाला था उसमें भी मैरिनेशन वाला दही पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। एक मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है, ये लाजमी डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने डाल दी है 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ में मैं 1 टेबल स्पून के जितना गरम मसाला ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, ये पुलाव फीका भी नहीं बनेगा क्योंकि मैरिनेशन में हरी मिर्चों की पिसी हुई पेस्ट थी, सारा कुछ था। तो चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी इसके अंदर। साथ ही मैंने नमक डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि चावल के हिसाब से अब नमक डालना है। हरी मिर्चें कुछ कट करके डाल दी हैं। तो सारे मसाले जो है ना मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। ये पुलाव आप फीका ना समझिए कि फीका बनेगा, ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। जैसे ही पानी में बॉयल आया था ना, तो मैंने हरी मिर्चें 3 से 4 अदद 2-2 सेंटर से कट करके डाल दी थी। तो इसका भी फ्लेवर आ जाएगा अंदर, और इसका जो है ना देखने में भी अच्छी लगती हैं। और चावल डाल दिए हैं मैंने। तो चावल के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि कुछ मैंने मैरिनेशन ऐड की थी और बाकी मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब देखें, आधी प्याली दही की मैंने मज़ीद ली है, और इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मलाई टिक्का पुलाव है। तो इस स्टेज पर जब चावल आप डाल देते हैं और चावल को डाले हुए 5 से 7 मिनट हो जाएं, तो आपने ये जो क्रीम और दही है ना, ये ऐड कर देना है। इससे आपका पुलाव बहुत ही मज़े का क्रीमी फ्लेवर का, बड़ा ही रिच फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मलाई टिक्का पुलाव है तो उसी हिसाब से ही इसको पकाएंगे। अब इसको मैं ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा ना, ये देखिए पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। तो जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था ना, वो इसके ऊपर डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। चिकन क्योंकि हमारा पूरा कुक है और इसको फ्राई भी किया हुआ है, ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है। और इसको दम वाली पोजीशन पर ही रखेंगे, इससे पहले अगर डालेंगे तो चिकन फिर टूट जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना इसको दम लगाना है। अब कुछ हरी मिर्चें मैं मज़ीद डाल रही हूँ, ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। और जब दम रखते हैं तो दम में हरी मिर्चें डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग से आता है। तो कोयला मैंने एक दहकने के लिए रखा था, क्योंकि मलाई टिक्का पुलाव है तो उसकी खुशबू तो आनी चाहिए। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको कोयले को पहले से गर्म किया हुआ था। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको मैं दम लगा दूँगी। कपड़े का दम लगाया है मैंने, ताकि अच्छे से चावल हमारे जो है ना वो कुक हो जाएँ। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। उसके बाद चूल्हा बंद करके तो फिर मैं आपको चावलों की पोजीशन चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का मलाई टिक्का बोटी पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, अच्छी सी खुशबू आ रही है और स्मोकी फ्लेवर की खुशबू भी आ रही है। तो चलिए जी, डिश आउट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैंने बनाया था सैलड और रायता, तो वो इसकी भूख और बढ़ा देता है। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का पुलाव है। संडे के दिन मैंने इसको दोपहर के टाइम बनाया है, तो बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ मैंने हरा धनिया पुदीना छोटा छोटा कट करके इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा मलाई बोटी टिक्का पुलाव तैयार हो चुका है। इतना मज़े का, इतना जूसी। साथ ये सलाद, और मैंने पुदीना रायता, पुदीना और ज़ीरे का रायता बनाया था। तो मैं अपनी प्लेट आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रही थी ज़ोरों की भूख। मेरा फेवरेट पुलाव बना था, और साथ में रायता और सलाद भी मेरा फेवरेट था। तो मैं आपको जो है ना इसको डिश में निकाल के तो चिकन को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक कितना गला हुआ है और कितना जूसी और कितना यमी है। तो प्लेट की एक साइड पे मैं रखूँगी सैलड, और साथ में मैं रखूँगी जी रायता। तो थोड़े से चावल मज़ीद डाल लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों से दाद वसूल कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए अंदर तक चिकन जो है ना लेग पीस बिल्कुल फ्राई हुआ हुआ है, बहुत ही मज़े का। अल्लाह हाफ़िज़।